खबर है उत्तराखंड से, जहां सीएमओ ने मौसमी बीमारियों को लेकर की फास्ट न्यूज से वार्ता। जहां खबर है उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां जिला रुद्रपुर से, जहां प्रदेश में कोरोना भले समाप्त होने के कगार पर हो, लेकिन मौसमी बीमारियों से एक बार फिर चिकित्सा विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। बरसात के शुरुआत के साथ ही कुछ जिलों में एकाएक मौसमी बीमारियों के केस बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते खुद जिला उधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने मॉनिटरिंग की कमान संभाली है। सभी फील्ड के डॉक्टरों को स्पेशल एक्टिविटी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जुलाई माह में लोगों को जागरूक किया जाए। मौसमी बीमारियों की रोकथाम व ट्रीटमेंट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और सीएमओ ने कहा कि हम सभी लोगों को सावधानी बरतना जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले के कुछ अस्पतालों में डॉक्टर की कमी तो है, लेकिन कि इसकी भरपाई जल्द कर ली जाएगी। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पतालों के डॉक्टरों को दिशा निर्देशित करते हुए कहा है कि कोई भी पेशेंट यदि अस्पताल में दवा लेने आए तो उसके साथ में व्यवहार सही होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत कहीं से आई तो इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। देखिए उत्तराखंड से स्टेट इंचार्ज शाहनूर अली की खास रिपोर्ट। स्टेट इंचार्ज शाहनूर अली। आज हम पहुंचे हैं जिला उधम सिंह नगर सीएमओ कार्यालय में। सर हमारे बीच में है डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी, और जो है आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पहले भी इनसे सीएमओ सर तो उनसे भी हमारी वार्ता हुई थी और उनसे भी मिले थे। जैसे कि आप सभी दर्शकों को मालूम है, इस समय बरसात का जो सीज़न है, जगह जगह पानी जो है जल भराव हो रहा है और बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना है। इसी को लेकर सर से चर्चा रहेगी हमारी। सर पहले तो आपका फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही चाहूँगा कि आप हमेशा अच्छी न्यूज़ जो है वो प्रचारित करें, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जन जागरूकता हो उसमें, और कुछ अगर कमियाँ हैं तो वो भी हमें बताएं, उनको दूर करने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना मूल्य समय दिया, चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद। सर जैसे कि इस समय बरसात का सीज़न है और जल भराव भी हो रहा है और कई अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, तो सर ये कैसे बीमारी कैसे दूर होगी बरसात होने से? और जैसा कि अस्पताल में लगातार पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, बीमार लोग पहुँच रहे हैं, तो उनके समाधान कैसे होगा? तो इसको थोड़ा विस्तार रूप से मांग रखते हैं। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे ज़िले में डॉक्टरों की कमी है। लगभग 50% डॉक्टर ही जितनी सीटें हैं उसके सापेक्ष उपलब्ध है। अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है। उसके बावजूद भी हमने अपनी पूरी व्यवस्था जो की हुई है, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं हो। और सभी जो बरसात का समय है तो उसमें जो जल जनित जो बीमारियां होती हैं, उसको जो पानी की इकट्ठा होने से जैसे डेंगू मलेरिया से बच्चा पनपते हैं, उसकी वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। और कुछ जल जनित बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री की जो समस्या है, टाइफाइड है, ये जल जनित बीमारियाँ होती हैं। तो उसमें समय समय पर जन जागरूकता अभियान हमारे द्वारा चलाया जाता है, न्यूज़पेपर में, मीडिया के माध्यम से चलाया जाता है। और हमारे जो कर्मचारी हैं फील्ड लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, उनके द्वारा टीमें बना करके प्रचार प्रसार किया जाता है। डेंगू के मामले में सोर्स रिडक्शन का कार्य हमारे आसपास द्वारा टीम बना के घर घर में जाकर के पानी खाली करना, बर्तनों से ये सोर्स रिडक्शन ताकि पानी इकट्ठा ना हो, मच्छर पैदा ना हो, ये कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। कहीं पे कोई केस मिलता है डेंगू का तो उसके आसपास के 50 घरों में छिड़काव नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत की मदद से जो है वहाँ पर किया जाता है। और हमारे जितने भी हॉस्पिटल है फील्ड में, सब सेंटर तक, हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ सब जगह डेंगू के टेस्टिंग की, डेंगू का टेस्ट करने की सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। उपचार की सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, डायरिया, डिसेंट्री की सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ORS के पैकेट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और जो हमारे अस्पताल है, 3 जो बड़े अस्पताल हैं, LD भट्ट, काशीपुर, खटीमा और जो है चिकित्सा, इसमें हमारे द्वारा समुचित व्यवस्थाएं जो की गई हैं डेंगू से इलाज के लिए। और सब जगह हमारे 30 जो चंदन डायग्नोस्टिक के माध्यम से जो हमारी लैब स्थापित है, वहाँ पे सब जगह टेस्टिंग की सुविधा इसमें उपलब्ध है। और पर्याप्त मात्रा में कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो संसाधन होने चाहिए इस बीमारी से बचाव के लिए वो उपलब्ध है। और पूरा प्रयास हमारा प्रयास रहेगा
भले ही हमारे पास स्टाफ की डॉक्टर की कमी है, लेकिन ये हम पूरा अपना जनता का इसमें पीड़ित ना होने दें और पूरा अपना प्रयास करें कि कम से कम बीमारी हो। सर एक सवाल और आपसे, इससे देखा जाता है कि अस्पतालों में डॉक्टर बड़ा लेट आते हैं, अधिकतर कई अस्पतालों से हमने खबर को कवर भी किया है और सूचना भी आई है, तो सर उसके लिए आपका क्या आदेश है? देखिए, समय समय पर हमारे द्वारा इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और आपको ये स्पष्ट, मैंने जब मीटिंग ली थी तो ये मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं हर तरीके से अपने स्टाफ के साथ हूँ, लेकिन उनको अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सच है कि इसमें डॉक्टर हो चाहे स्टाफ हो, अपने कर्तव्य के प्रति तो सबको सजग रहना है। तो अगर कोई देर से आता है, कोई क्या कारण है, एक पर्टिकुलर डे पे कोई कारण हो सकता है, लेकिन रोज़ाना कोई लेट आता है या इस तरह की लापरवाही करता है तो वो गलत है और हमें शिकायत होती है, जरूर कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। सर डॉक्टर के व्यवहार को लेकर बात करें तो सर कभी कभी ऐसा होता है जैसे अधिक अस्पताल में भीड़ हो गई, बीमार लोग ज़्यादा आ गए, तो सर जैसे कि गाजर मूली की तरह दवा उनको दी जाती है और व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं होता, सर इस पर क्या आदेश है आपका जिले के डॉक्टरों से? देखिए, व्यवहार तो पहली चीज़ है। व्यवहार ऐसी चीज़ है कि वो हम कितना ही संसाधन कम हो उसको अपने हिसाब से हमें डिलीवर करना है, तो उसको हम अपना सही में कर सकते हैं, मृदुल व्यवहार कर सकते हैं। तो कई बार हमारे पास अगर इलाज ना भी उपलब्ध हो, लेकिन अगर अच्छा व्यवहार है तो उससे मरीज संतुष्ट हो जाता है। तो ये तो सब बात सब जानते हैं अच्छी तरीके से, और सबको अच्छा व्यवहार ही मरीज के साथ करना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि दबाव, काम के दबाव की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन, या कई बार जो डॉक्टर करना चाहते हैं या स्टाफ करना चाहते हैं वो ना कर पाने की वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है। और कई बार जो है ऐसा हो जाता है कि मरीज भी थोड़ा सा उस समय टेंशन में होता है, तो उसकी तरफ से भी कई बार कोट हो जाती है। तो इन सबको के कारण कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। फिर भी क्योंकि हम हमेशा हमारा ये कहना रहा है कि डॉक्टर पढ़ा लिखा शिक्षित है और उसको बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने को संयमित रह करके बात करें, तो मरीज़ तो परेशानी में है ही, उसका तो आक्रोश में रहना समझ में आता है, लेकिन डॉक्टर जो कि रोजाना उसी कार्य को देखते हैं तो उनको संयमित से व्यवहार करें, मरीज से मृदुल व्यवहार करें, इसकी हमें अपेक्षा रहती है, पब्लिक को अपेक्षा रहती है, तो उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। सर एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा, जो प्राइवेट अस्पताल बच्चे खोल दिए गए जगह जगह, जबकि अगर बात करें गंभीरता से उनकी जाँच करें तो शायद उनके पास डिग्री भी नहीं होती है। आपके द्वारा भी शहर में जगह जगह छानबीन की गई थी, तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई महिला आए तो उसके वो मतलब मरने की कगार भी हो जाती है। एक मामला कलागढ़ का भी ऐसे आया था, डॉक्टर उसका सीजर कर रहे थे, तो सर सीजर करते करते छोड़ के चले गए तो वो महिला मर गई। ऐसे अस्पतालों के लिए क्या आपके द्वारा दिशा निर्देश है? देखिए, हमारे पास स्पष्ट निर्देश हमने सब दिए हुए हैं कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी अस्पताल संचालित या क्लिनिक संचालित ना हो। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें जो क्वालिफाइड जो डॉक्टर है वो ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराता है, जो उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है वही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की अनियमितता होती है, किसी और के नाम से रजिस्टर करा करके और प्रैक्टिस वहाँ पे गलत लोगों के द्वारा जो अनक्वालिफाइड है उनके द्वारा की जाती है। तो समय समय पर हमारे द्वारा टीमों का निरीक्षण भी किया जाता है, इसलिए अगर पकड़ी जाती है तो पूर्व भी कार्रवाई की जाती है और अभी भी कार्रवाई की जा रही है, सीजन से की कार्रवाई की जाती है, नोटिस भी सर्व किया जाता है। और मेरा ये सबको हिदायत है कि किसी भी तरह का इलीगल काम वो जिले में हमारे द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समय समय निरीक्षण किया जा रहा है, और जैसी शिकायत अगर हमें प्राप्त होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाएगी अगर कोई इलीगल काम होती किया जाता है। सर एक लास्ट सवाल हो रहा है आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं और जो आपके डॉक्टर सुन रहे हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? क्योंकि मेरा सभी डॉक्टर से यही निर्देश है कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करें, समय पर अस्पताल में आएँ और जो समय है उसके बाद ही अस्पताल को छोड़ें। और कोई भी मरीज़ पीड़ित है वो आपके यहाँ पे आता है तो परेशान है तभी वो आता है, उसके साथ मजदूर व्यवहार करें और जहाँ तक संभव वो उसको सेवाएँ वहाँ पर उपलब्ध कराएँ, और अगर आपके यहाँ सेवा नहीं है तो उसको तरीके से समझाते हुए समय से आगे उसको रेफर करें। जनता से भी मेरी हमेशा अपेक्षा है कि कुछ कमियां हर जगह रहती हैं, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें और थोड़ा सा डॉक्टर के साथ अगर आप प्यार से अगर व्यवहार करेंगे तो उसका आउटकम डेफिनेटली अच्छा है। धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें आज को।
थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ में जिला उधम सिंह नगर के CMO सर थे। इन्होंने अपनी अमृत वाणी से बहुत कुछ हमें समझाने का प्रयास किया है। फील्ड के जितने भी डॉक्टर हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। आप हमारे साथ में बने रहिए, आप फिर कहीं ना कहीं से फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे थे फास्ट न्यूज़ TV। धन्यवाद। स्टेट इंचार्ज सहानुभूति।